हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 7 टीवाई बीकॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस सेमेस्टर 6 अप्रैल 2024 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3B प्लेस ऑफ सप्लाई। दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो सिमिलर टू टीवाई बीएमएस सेमेस्टर 6, टीवाई बैफ सेमेस्टर 5 एंड एमकॉम ऑल्सो। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई का मिक्स क्वेश्चन आएगा और इस मिक्स क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे और विद रिवीजन कि जो टॉपिक आएगा उसको हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है प्लेस ऑफ सप्लाई। ऑलरेडी सेपरेट वीडियो हम लोग ने डाल दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप इसको रेफ़र कर सकते हो। इसमें 4 सेक्शन आते हैं, प्लेसेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, प्लेसेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। गुड्स के अंदर सेक्शन 10, 11 और सर्विस के अंदर 12, 13। इन शॉर्ट बोलना जाए तो प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर आपको 2 देखना है, एक गुड्स का होता है और एक सर्विस का होता है। गुड्स के अंदर 2 होता है, सेक्शन 10 होता है, सेक्शन 11 होता है, सेक्शन 12 होता है, सेक्शन 13 होता है। अगर इसको शॉर्ट में समझाने जाऊं तो ये 10 जो बोलता है गुड्स का सप्लाई विद इन इंडिया, यहाँ पे आउटसाइड इंडिया होगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। यहाँ पे विद इन इंडिया और यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जहाँ पे सप्लायर या रिसिपिएंट इंडिया के बाहर होगा, कोई ना कोई एक बंदा इंडिया के बाहर होगा। ठीक है, तो ये पूरा एक जगह एक्सप्लेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ऑलरेडी वीडियो डाल दी है इसका थ्योरी का, वहाँ जाके आप इसको और भी क्लियर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से जैसे इसको सॉल्व करना है तो उसका रिविजन भी करेंगे। लेट्स टेक द एग्जाम्पल, टेक द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन दिया, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस विद रीज़न। रीज़न भी बताना, 10 मार्क के लिए है। तो 5 केसेस है, देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो 5 है 10 मार्क के लिए। तो इसको लिखना कैसा है तो मैं आपको वो बताऊंगा। तो 2 मार्क आपको कैसे लेना है। सबसे पहला आप जाएंगे, इधर लिख जाएंगे कि भाई डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस विद रीज़न। तो यहाँ पे देखो ये एक्सेल है तो मैंने टेबल के हिसाब से बनाया। आप कैसे बनाना है, ऐसे ही सेम सेंटेंस लिख देना है। ठीक है, सेम सेंटेंस लिखना है, नीचे लिखने का आंसर, क्या लिखने का, आंसर, और फिर लिखने का प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, आपको लिखना है प्लेस ऑफ सप्लाई और ऐसा डैश करके लिखना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आंसर है बेंगलोर, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, बेंगलोर लिख देना है। ठीक है, नीचे लिखने का रीज़न। अब ये रीज़न कैसे लिखेंगे, तो रीज़न ऑलमोस्ट क्वेश्चन में ही रहता है, वो मैं आपको बताऊंगा सोल्यूशन के हिसाब से। तो यहाँ पे इन लोग ने क्या किया, हम लोग ने क्या किया है, ये पूरा क्वेश्चन लिख लिया है। यहाँ पे डाला है प्लेस ऑफ सप्लाई POS, यहाँ पे उसका आंसर है और यहाँ पे उसका रीज़न है। ऐसा भी बनाएंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने यहाँ से पूरा कॉपी कर लिया है। अब इसका प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करते हैं। पहला, श्री राम इज़ ए रजिस्टर्ड टेक्नीशियन ऑफ बेंगलोर। श्री राम इज़ ए रजिस्टर्ड टेक्नीशियन ऑफ बेंगलोर। देखो, सप्लायर रजिस्टर्ड है। हु गिव्स द सर्विस रिपेयरिंग ऑफ मशीनरी इन दिल्ली। दिल्ली में मशीन रिपेयर का सर्विस दे रहा है। अब दिल्ली में कहाँ दे रहा है, दिल्ली बहुत बड़ी है, दिल्ली बहुत बड़ी है। तो अब ये पहला केस आपको पहला डिसाइड करना है, ये गुड्स का है कि सर्विस का है। तो ये सर्विस का है। ठीक है, सर्विस का केस है। अब आपको डिसाइड करना है विद इन इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है। तो ये विद इन इंडिया वाला केस है। ठीक है, अब विद इन इंडिया वाला केस है, क्यों, क्योंकि ये देखो बेंगलोर का है और दिल्ली में सर्विस दे रहा है, तो इंडिया के अंदर ही है। जब वैसे ही विद इन इंडिया का केस आएगा, उसका जो डिफ़ॉल्ट प्रोविज़न होता है वो ये रहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा रिसिपिएंट का लोकेशन होगा अगर वो रजिस्टर्ड है। तो अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो अगर उसका एड्रेस है तो वो एड्रेस इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर एड्रेस नहीं है और अनरजिस्टर्ड है तो सप्लायर का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो दिया श्री राम इज़ ए रजिस्टर्ड टेक्नीशियन, उसने सर्विस दिया, किस बायर को दिया वो नहीं दिया। इसका मतलब ये जो बायर है, जो ये मशीन का रिपेयर ले रहा है, उसका डिटेल नहीं दिया है, तो वो रजिस्टर्ड भी नहीं होगा। हम लोग ये अज्यूम कर लेते। तो ये अनरजिस्टर्ड का क्वेश्चन है। अब अनरजिस्टर्ड है, क्या उसका एड्रेस है क्या अपने पास। ठीक है, ये याद रखने का। सर्विस में कैसा, अगर रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन, अगर अनरजिस्टर्ड है तो एड्रेस है तो वो लोकेशन, अगर एड्रेस भी नहीं है
तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर, जो सर्विस दे रहा है उसी का प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे जो श्रीराम है सप्लायर है, ये सर्विस दे रहा है और जिसको दे रहा है वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, और अनरजिस्टर्ड है तो उसका एड्रेस भी नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो जो सप्लायर है उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो आंसर आएगा बेंगलोर। ठीक है, क्यों? क्योंकि सप्लायर इज रजिस्टर्ड इन बेंगलोर एंड रिसिपिएंट इज इन्फो इज मिसिंग। ऐसा भी लिखेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, ये सर्विस का केस है सेक्शन 12 का। दूसरा, मिस्टर निपू ने रजिस्टर्ड पर्सन इन पुणे, देखो ये भी रजिस्टर्ड है, सेंड गुड्स टू वन ऑफ हिज कस्टमर इन नासिक। अब ये रजिस्टर्ड है, सबसे पहले डिसाइड करो गुड्स का है कि सर्विस का है, तो ये गुड्स है। गुड्स के अंदर 2 सेक्शन आता है, कौन सा सेक्शन आता है? एक विद इन इंडिया, एक आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है, पूना का बंदा है, नासिक में गुड्स भेज रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर सेक्शन 10 लगेगा। सेक्शन 10 क्या बोलता है कि जब गुड्स मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह ऑर्डर के बेस पे, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगा लोकेशन जहाँ पे वो डिलीवरी हुआ। तो डिलीवरी कहाँ पे हुई? गुड्स टू वन ऑफ इट्स कस्टमर इन नासिक, तो नासिक में डिलीवरी हुई, तो नासिक इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्यों? क्योंकि गुड डिलीवर इन नासिक। समझ में आया? एकदम सिंपल है। नेक्स्ट, जितनी है रेसिडेंट ऑफ कर्नूल टेक्स ए पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन फ्रॉम ए बेस्ड इन दिल्ली। कर्नूल की बंदी है, पोस्टपेड मोबाइल लिया उसने कंपनी से, और वो कंपनी दिल्ली की है, तो दिल्ली वाला इसको सप्लाई कर रहा है। क्या सप्लाई कर रहा है पहले बताओ? गुड्स है कि सर्विस है? तो ये सर्विस है, बराबर है। अब सर्विस कौन सा सर्विस है? ये सेक्शन 13 वाला है या 12 वाला या 13 वाला? तो 12 वाला। 13 वाला तो उसके अंदर एक ना एक बाहर रहेगा, इंडिया के बाहर, तो ये 12 वाला लग जाएगा। 12 वाले का डिफ़ॉल्ट प्रोविज़न क्या है? अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो एड्रेस लेने का, और अगर रजिस्टर्ड भी नहीं है, एड्रेस भी नहीं है, तो जो सप्लाई करता है सर्विस वो लेने का। ठीक है, तो अब इसको फिट करते। तो ये देखो, रेजिडेंट ऑफ कर्नूल, तो कर्नूल बोला है लेकिन रजिस्टर्ड है या नहीं है वो नहीं दिया है, तो अनरजिस्टर्ड में आ जाएगा, तो रजिस्टर्ड मतलब नहीं आएगा उसमें। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या देखते हैं उसका? दूसरे पार्ट में बोला है अगर वो अनरजिस्टर्ड रहेगी तो एड्रेस अवेलेबल है क्या? अगर एड्रेस अवेलेबल है तो वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। एड्रेस नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अब देखो ना, ध्यान से देखो, पोस्टपेड बिल लिया है, पोस्टपेड मोबाइल लिया है। पोस्टपेड पता है ना, आपका मोबाइल ज़्यादातर प्रीपेड होता है जिसमें रिचार्ज करना पड़ता है। पोस्टपेड में रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिल आता है उसका। बिल आता है, पोस्टपेड में बिल आता है, तो बिल पे नाम रहेगा, जितनी का नाम रहेगा और उसका एड्रेस भी तो रहेगा, जब भी तो उसका बिल आएगा। तो अनरजिस्टर्ड है ये मान लिया, लेकिन एड्रेस अवेलेबल है, लेकिन इस पर इन्फॉर्मेशन देखो कैसा दिया, पोस्टपेड दिया है, तो समझने का पोस्टपेड में बिल आता है, बिल में एड्रेस होता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? कर्नूल का, क्योंकि कर्नूल का ही उसका एड्रेस दिया रहेगा जितनी ने। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कर्नूल, और रीज़न में लिखने का एड्रेस इज़ अवेलेबल विद द मोबाइल कंपनी, क्योंकि जिसके पास आपका पोस्टपेड है तो उसके पास तो एड्रेस होगा ना, जब भी तो आपको बिल भेजेगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, ABC लिमिटेड इज ए रजिस्टर्ड कंपनी ऑफ दिल्ली। देखो दिल्ली की रजिस्टर्ड है, अब सिर्फ देखना है गुड्स की सर्विस है। मेड ए कॉन्ट्रैक्ट विद इन्फोसिस लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ऑफ चेन्नई, वो चेन्नई की कंपनी के साथ किया, फॉर गिविंग ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉयज़ इन मैसूर। मैसूर में एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने के लिए। अब सबसे पहला इसमें 2 कंपनी है, एक ABC लिमिटेड है कि नहीं है, और दूसरी कौन सी है? इन्फोसिस है, वो कहाँ की है? चेन्नई की है। ठीक है, ये कहाँ की है? दिल्ली की है। ठीक है, अब ABC लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली हैज़ मेड ए कॉन्ट्रैक्ट लिया इन्फोसिस से कि मेरे को ट्रेनिंग दो। तो सबसे पहले मेरे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दो, लेकिन वो एम्प्लॉय किधर है? मैसूर में बैठे हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला डिसाइड करो गुड्स की सर्विस है, तो ये कंपनी को सर्विस दिया जा रहा है इन्फोसिस के थ्रू, दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है?
तो ये सर्विस का केस है। अब डिसाइड करो विद इन इंडिया है कि आउटसाइड इंडिया है। विद इन इंडिया, क्योंकि ये भी दिल्ली में है, इन्फोसिस लिमिटेड वो भी चेन्नई में है, और एम्प्लॉय बैठे मैसूर में, तीनों की तीनों इंडिया के अंदर ही है। अब इंडिया के अंदर है तो मतलब इसके अंदर रूल लगेगा 12, सर्विस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब सर्विस दे रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट आएगा अगर रजिस्टर्ड होगा तो। क्या ABC लिमिटेड रजिस्टर्ड है? यस रजिस्टर्ड है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। प्लेस ऑफ सप्लाई आपका क्या बनेगा, दिल्ली, क्योंकि उसी को आप सर्विस दे रहे हो। आंसर में देखो क्या लिखा, बोथ आर रजिस्टर्ड लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। प्रॉब्लम कब आता है कि जब सामने वाला रजिस्टर्ड ना हो तो, ठीक है। तो ये दिल्ली समझ में आया आपको। लास्ट पार्ट, कुमार एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, देखो बोल दिया। ऑफ मुंबई नॉट हैविंग बैंक अकाउंट इन सूरत टेक्स ए डिमांड ड्राफ्ट ऑफ बैंक ऑफ सूरत फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले बोलो गुड्स है कि सर्विस है? अरे बताओ, गुड्स है ना। आप दूसरा क्या डिसाइड कर रहे का, क्या गुड्स आप, ठीक है। गुड्स है कि सर्विस है? तो ये गुड्स का नहीं है, सॉरी सर्विस का है, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट ले रहा है, बराबर है। तो गुड्स का है कि सर्विस का है? सर्विस का है। अब ये सर्विस का जो केस है ये सेक्शन 12 में है कि 13 में? 12 मतलब विद इन इंडिया, 13 मतलब इंडिया के बाहर भी इसका डीलिंग हो रहा है। तो सूरत भी इंडिया में ही है, मुंबई भी इंडिया में ही, विद इन इंडिया है, ठीक है। अब ये बंदा जो है ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है मुंबई का, इसका बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन उसको डीडी चाहिए बैंक ऑफ सूरत एजुकेशन पर्पस के लिए, ले रहेगा अपने बच्चों के लिए, तो उसके लिए डीडी बनाया। तो बंदा कहाँ है, विद इन इंडिया है, मुंबई और सूरत विद इन इंडिया है, बराबर। तो आपको बताना है कि अब इसमें मुंबई होगा प्लेस ऑफ सप्लाई या सूरत। तो आपको मैं बता दूं बाय डिफ़ॉल्ट प्रोविज़न जो है सेक्शन 12 का, वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि अगर आपने सर्विस दिया विद इन इंडिया, आपने सर्विस दिया विद इन इंडिया, तो जब आप सर्विस दोगे विद इन इंडिया में तो सबसे पहला देखने का कि आपका जो सामने वाला बंदा वो रजिस्टर्ड है क्या। अगर रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा। तो ये तो अनरजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड वाला खेल खत्म। अब अनरजिस्टर्ड पे आता है। अब अनरजिस्टर्ड है तो उसमें दो ऑप्शन है, अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको। अगर अनरजिस्टर्ड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एड्रेस देखना पड़ेगा कि एड्रेस है क्या उसका। अगर एड्रेस भी नहीं है तो फिर सप्लायर का लोकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये पहला तो रजिस्टर्ड है नहीं, तो वो कैंसिल हो गया। अब अनरजिस्टर्ड है बोलता बैंक अकाउंट बैंक के पास नहीं है, तो बैंक वाले ने डीडी बना के दिया, तो मतलब उसका एड्रेस भी नहीं है, ना उस रजिस्टर्ड है ना उसका एड्रेस है। तो क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बैंक हो जाएगा बैंक ऑफ सूरत, क्योंकि बैंक ऑफ सूरत सप्लायर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो आएगा सूरत। यहाँ पे रीज़न लिखा है एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल विद द बैंक, क्योंकि देखो बोला है ना नॉट हैविंग बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट होता तो आपका आधार और पैन कार्ड ले लेता, पैन कार्ड लेगा आधार लेगा तो आपको जो भी एड्रेस रहेगा वो एड्रेस अपडेट कर देगा। लेकिन बैंक अकाउंट ही नहीं हो बंदे का वहाँ पे, वो तो ऐसे ही आ गया चलते फिरते, तो ना उस रजिस्टर्ड है ना वो एड्रेस अवेलेबल है। तो जब रजिस्टर्ड भी नहीं है और एड्रेस भी नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगा जो सर्विस दे रहा है। कौन सर्विस दे रहा है, बैंक ऑफ सूरत दे रहा है। तो बैंक ऑफ सूरत किधर है, सूरत के अंदर। तो देख एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल, सो लोकेशन ऑफ द सप्लायर। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन यहाँ हम लोग ने ट्राई किया कि हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले, तो ये हम लोग ने कर लिया है। अब इसको गो थ्रू करो और कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो प्लीज़ गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।